नमस्ते। भारत के शास्त्रीय नृत्य नाम तो सुने ही होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि इतने सारे हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? आज हम यही करने वाले हैं। इन 8 खूबसूरत कला रूपों की दुनिया में गोता लगाएंगे और हाँ, उन्हें याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका भी ढूंढ निकालेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस नंबर से 8। जी हाँ, भारत में आधिकारिक तौर पर 8 शास्त्रीय नृत्य परंपराएं मानी जाती हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अंदाज है, अपनी खूबसूरती है। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों से रूबरू होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन 8 नृत्यों की दुनिया में खो जाएं, हमें उनकी जड़ को समझना होगा। सोचिए, एक तरह का प्राचीन रूल बुक या कहें तो एक सोर्स कोड है जो इन सभी को आपस में जोड़ता है। और वो आधार है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का लिखा हुआ ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसे भारत की सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक मास्टर गाइड, एक तरह की बाइबल माना जा सकता है। यही ग्रंथ है जो इन 8 डांस फॉर्म्स की ग्रामर और कह सकते हैं उनकी आत्मा को तय करता है। तो चलिए अब इन डांस फॉर्म्स से सीधे मिलते हैं। अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत से, जहाँ 4 बहुत ही अलग और बहुत ही शक्तिशाली नृत्य शैलियाँ देखने को मिलती हैं। लिस्ट में सबसे पहले है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये अपनी खूबसूरत मूर्तियों जैसी पोज और भगवान शिव के नटराज रूप के प्रति गहरे समर्पण के लिए जाना जाता है। और इसकी सबसे खास बात है अभिनय, यानी चेहरे के भावों और हाथों के इशारों से कहानी कहने की एक कमाल की कला। अब चलते हैं केरल, जहाँ का कथकली अपने ड्रामा और भव्यता के लिए मशहूर है। ये असल में एक डांस ड्रामा है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को भारी मेकअप, रंगीन कॉस्ट्यूम्स और सबसे जरूरी आंखों के जबरदस्त एक्सप्रेशंस के जरिए जिंदा कर दिया जाता है। केरल से ही एक और डांस फॉर्म है, लेकिन इसका अंदाज कथकली से बिल्कुल जुदा है। यह है मोहिनीअट्टम। ये अपनी कोमल, सौम्य और लहराती हुई गतियों के लिए जाना जाता है। इसमें लास्य यानी कि फेमिनिन ग्रेस पर ज्यादा जोर होता है, जो इसे एक बहुत ही शांत और दिलकश रूप देता है। और अब बारी है आंध्र प्रदेश के जोशीले कुचिपुड़ी की। इसकी सबसे मजेदार और मशहूर चीज है तरंगम। जरा सोचिए, डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर इतना मुश्किल फुटवर्क करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये वाकई में देखने लायक चीज है। तो दक्षिण के बाद अब हम अपनी यात्रा को उत्तर और पूरब की ओर ले चलते हैं। यहाँ हमें 4 और स्टाइल देखने को मिलेंगे और हर एक का अपना अलग इतिहास और अपनी अलग खूबसूरती है। उत्तर प्रदेश का कथक, ये अपनी तेज रफ्तार और खूबसूरत घुमावों, जिन्हें चक्कर कहते हैं, और पैरों के मुश्किल काम के लिए जाना जाता है। घुंघरुओं की आवाज इसकी पहचान है। ये कहानी सुनाने की कला है जो उत्तर भारत के शाही दरबारों में फली फूली। अब बात करते हैं ओडिसी की। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मूर्तिकला जैसी पोजीशंस। ये पोज सीधे ओडिशा के पुराने मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों से लिए गए हैं। भरतनाट्यम की ही तरह इसमें भी त्रिभंगी पोस्चर बहुत खास है, मतलब शरीर को एक साथ 3 जगहों से मोड़कर एक पोज बनाना। मणिपुरी डांस की पहचान है उसकी बेहद कोमल और गोलाकार मूवमेंट्स। इसमें कोई झटके नहीं होते, सब कुछ बहुत ही सहज और तरल होता है। ये डांस अक्सर कृष्ण भक्ति की कहानियों को, खासकर रासलीला को, बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी है असम से सत्रिया। इस डांस फॉर्म का जन्म वैष्णव मठों, जिन्हें सत्रा कहा जाता है, के अंदर हुआ था। ये पूजा और कहानी कहने का एक जरिया था और इसके संस्थापक महान संत शंकर देव माने जाते हैं। तो ये थे वो 8 शानदार डांस फॉर्म्स, 8 नाम, 8 राज्य, 8 अलग अलग स्टाइल। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सबको एक साथ याद कैसे रखा जाए? फिक्र मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान सी ट्रिक है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो सारी की सारी ट्रिक छिपी है इन डांस फॉर्म्स के पहले अक्षर में। बस ये अक्षर याद रखने हैं: भ, क, क, मो, कु, ओ, म और स। अब इन अक्षरों को इस एक वाक्य से जोड़ दीजिए। भाई कल कुत्ता मोहन को उठा मार सकता। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए, यही अजीब होना इसे हमेशा के लिए याद करवा देगा। अब देखिए ये जुड़ता कैसे है। भाई के भ से बना भरतनाट्यम, कल के क से बना कत्थक, कुत्ता के क से कथकली, मोहन से मोहिनी अट्टम और इसी तरह बाकी भी। है ना आसान?
ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही कारगर तरीका है इन सभी खूबसूरत नृत्यों को याद रखने का। तो अब इन नृत्यों को याद रखने की चाबी तो मिल गई, पर एक बात सोचने वाली है। ये डांस फॉर्म्स सिर्फ इतिहास की किताबें या म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। ये आज भी जिंदा हैं, सांस ले रही हैं। तो सवाल ये है कि तकनीक और फॉर्म से परे ये 8 नृत्य आज भी दुनिया को कौन सी गहरी और शक्तिशाली कहानियां सुना रहे हैं। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.